संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि सामान्य लोग अहंकार के सहारे ही जीवन जीते हैं। अगर अहंकार निकल गया तो सब कुछ समाप्त माना जाता है। अहंकार ठीक नहीं है। मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा अहंकार गलत है। शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे संघ प्रमुख ने लोगों को जीवन का सार बताया। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि भारत विश्व गुरु बने, ये सभी चाहते हैं, लेकिन धार्मिक स्थलों के भौतिक विकास के साथ साथ साधना के स्तर पर भी काम जारी रखना चाहिए। भागवत ने कहा कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना होगा। निरंतर चलने से ही मंजिल मिलेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बताया कि संतों की उपस्थिति में यह पहली बार कह रहा हूँ। मोहन भागवत आगे कहते हैं कि पशु और मनुष्य का जीवन अलग है। सत्य को परखना है तो संतों के बीच आना होगा। भारत को देने के लिए दुनिया के पास क्या है? सारे चिंतक कहते हैं कि भारत के विचारों से ही संतोष मिल सकता है। भारत के पास साधना है, तपस्या है, यही रास्ता है मंजिल पाने का। उन्होंने लोगों के जीवन पर बात करते हुए कहा कि किसी बड़े शीश महल पर कौवा भी बैठा है तो लोग गरूर समझे। उन्होंने सत्संग पर बताया कि इससे जीवन में कई बातों को सीखने का मौका मिलता है। सत्संग जीवन जीने के सार को सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति में एक अहंकार होता है और उसी के सहारे जीता है, लेकिन मैं ही सब कुछ हूँ, ये अहंकार गलत है। सभी लोगों को सत्य की राह पर चलना चाहिए, इससे सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा एक सुभाष की पंक्ति है, प्रासाद शिखर सत्तोपि काकोपि दुर्बला रहते। यानी किसी बड़े राजमहल के शिखर पर कोई कौवा भी बैठा तो भी लोग दूर से उसको जरूर समझते हैं। वास्तविकता नहीं है। इसको अपनी परंपरा में मिथ्या कहा गया है, क्योंकि एक हद तक तो ये चलती है, इसलिए इसको एकदम असत्य नहीं कहा, लेकिन उस हद के बाद वो समाप्त हो जाती है। सत्य क्या है? इसी प्रश्न को लेकर भारत का अभी बताया सब शब्दों में, लेकिन मुझे बोलने के लिए कहा है और सत्य लोग तपस्या करते हैं, इस स्थान को कोई कब लगा रहा है, लगा करते हैं। हम जैसे लोग आते हैं और इतना सम्मान पाते हैं, कुछ काम हमको भी करना चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा समय दिया। तो ये सत्य की खोज रखनी चाहिए, क्योंकि सत्य से सुख मिलता है। सत्य से जो सुख मिलता है वो कभी फीका नहीं और वो कभी समाप्त नहीं। तो दुनिया सारे सुख के पीछे भागती है, सुख को खोज रही है और हर बार के पदार्थ में सुख को खोजते हैं। जो अपने सुख का कारण बनता है उसको अपनाते हैं, जिससे वो नहीं होगा उसको भूल जाते हैं। जो दुख का कारण बनता है उससे दूरी रखते हैं, द्वेष करते हैं। ये लौकिक व्यवहार। इससे पूर्व आरएसएस प्रमुख शुक्रवार को नवगछिया स्टेशन से कुप्पा घाट महर्षि मेहिंग के आश्रम पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। वहीं उन्होंने कुप्पा घाट में गुरु निवास का उद्घाटन किया। संघ प्रमुख ने आश्रम में बने गौशाला में गौ पूजा की, फिर उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद सत्संग हॉल पहुंचे। वहां पर उन्होंने महर्षि मेहिंग एक विचार एक व्यक्तित्व डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर रिलीज किया। गुफा दर्शन किए, निवास स्थल के सामने वृक्षारोपण भी किया। इसके उपरांत आचार्य किशोर कुणाल सहित कई अतिथि के संघ प्रमुख नवगछिया के रास्ते भागलपुर पहुंचे। इस अवसर पर किशोर कुणाल ने बताया कि महर्षि मेहिंग के धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने परमहंस जी को नमन किया। उनके जीवनी पर बताते हुए उन्होंने कहा कि सभी को एक करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि परमहंस जी ने कई चीज़ों का अध्ययन किया था।
सभी लोगों को साथ चलने के राह को भी बताया था। वो उत्तर भारत के सबसे बड़े संत थे। संघ प्रमुख के पहुंचते ही मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया। पास वाले लोगों को ही अंदर आने दिया गया। आम लोगों के प्रवेश पर गुरुवार को रोक लगा दी गई थी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।